नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज फिर बात गोल्ड पे होगी, लेकिन आज का टॉपिक अलग है। गोल्ड पे अपना जो डोमेस्टिक करेंसी है उस पे क्या असर आता है, और किस तरीके से हमारा गोल्ड अभी दुनिया के देशों के दूसरे देशों से ये गोल्ड सस्ता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर रिटर्न देखा जाए तो ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखेंगे कि डॉलर टर्म्स में किस तरीके का रिटर्न मिडल्स ने इनफैक्ट दिया है, तो ये मेरे ख्याल से स्क्रीन विजिबल होगी। 3 साल में गोल्ड ने 68% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात की जाए तो 40% का रिटर्न है। ईयर टू डेट में 26% का रिटर्न है, लेकिन हमारे भारतीय बाजार में ये 24% है। रही बात चांदी की, तो चांदी ने यहाँ पे 3 साल में 24% का लगभग रिटर्न दिया है। ईयर टू डे एक साल में इन्हें उसने दिया है 13.5% का, और ईयर टू डेट में यहाँ पे 10.68% है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो चांदी ने भी यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न दिया है। और हमारे बाजार की बात की जाए तो चांदी में जो रिटर्न है ये 8.5% है। ये जो आपको गैप मिल रहा है यहाँ पे 26.5% और 24% का, ये आयनआर का एप्रिसिएशन है। और यहाँ पे भी सिल्वर पे भी इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मैं सीधा सीधा और एक कैलकुलेटर पे ले जाती हूँ। ये एक्सेल में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से अभी एमसीएक्स गोल्ड जो है वो आपको डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, जबकि एमसीएक्स गोल्ड के बारे में हम जानते हैं कि ये फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। और फ्यूचर्स का जो प्राइसेस होता है स्पॉट से लगभग यहाँ पे प्रीमियम पे ही ट्रेड होता है, लेकिन अभी ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो यानी कि अगर आप एमसीएक्स से डिलीवरी लेते हैं तो आपको या एमसीएक्स प्राइसेस को भी हमारा स्पॉट मार्केट रेफर करता है। तो जो इम्पोर्टेड प्राइस है, जो लैंडेड कॉस्ट है, उससे एमसीएक्स का प्राइस अभी सस्ता चल रहा है। तो भारतीय यहाँ ग्राहक जो है उनको सोना दूसरे मार्केट से, विदेशी बाजारों से कम पे मिल रहा है। अब यही चीज हम एक कैलकुलेटर के जरिए समझेंगे। इस वीडियो में बना रहे हैं, बहुत छोटा सा ये वीडियो है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो मैंने इनफैक्ट बनाया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कैलकुलेटर आपके सामने होगा। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल गोल्ड है उसका आज का मैंने यहाँ पे दाम रखा, और अभी अभी का अगर मैं प्राइस में बताऊं तो ये करीब करीब 33-36 डॉलर के करीब आ रहा है। और यहाँ पे ये मैं 33-35 मैंने डाला, चलिए मैं 33-36 ही यहाँ पे डाल देती हूँ। तो ये हमारा इंटरनेशनल का। अच्छा, स्पॉट का भी अगर यहाँ पे इंटरनेशनल अगर हम स्पॉट भी लेते हैं तो इंटरनेशनल स्पॉट भी यहाँ पे 33.22 आ रहा है। तो 33.22 के करीब यहाँ पे आ रहा है। फ्रेट इंश्योरेंस ये उनका अलग होता है, कस्टम ड्यूटी इस पे 6% का है। हमारा जो डॉलर पर केजी अब यहाँ पे आ रहा है, पर केजी के हिसाब से नहीं आ रहा है, ये ट्राई आउंस पे एक्चुअली लेते हैं। ये हमारा इतना आ गया, और करेंसी रेट हमारी कितनी चल रही है ये भी हम देखते हैं। तो हमारी करेंसी अभी चल रही है 85.32। तो यहाँ पे हम करेंसी का रेट डाल देते हैं 85.32 के करीब डाल देते हैं। तो अब ओवरऑल कैलकुलेशन देखेंगे तो ये पर केजी वेट हमारा आ गया 90 लाख के करीब का आया। कस्टम ड्यूटी हमने लगा दिया 6% के हिसाब से, ये हमारा 6% है। लैंडेड कॉस्ट हमारा हो गया, और बैंक का कॉस्ट जो होता है 0.10% के करीब यहाँ पे होता है। तो ओवरऑल अगर आप 10 ग्राम का वैल्यू देखेंगे तो 10 ग्राम की जो वैल्यू है ये 96,279 रुपए के करीब है। और एमसीएक्स गोल्ड का अगर हम करंट मार्केट प्राइस लेते हैं कि एमसीएक्स पे गोल्ड क्या ट्रेड हो रहा है, तो एमसीएक्स पे गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है 95,315 के करीब। 95,315 ये आपको एक एमसीएक्स का करंट प्राइस मैंने डाल दिया। तो करीब करीब आपको एमसीएक्स गोल्ड जो है बाहर की गोल्ड से स्पॉट प्राइसेस से जो कन्वर्जन हुआ है और जो लैंडेड इंपोर्टेड कॉस्ट है उससे हमारा 964 कम चल रहा है। यानी कि आपको भारतीय गोल्ड जो है वो सस्ता मिल रहा है। अगर रुपी का अगर चाल देखते तो रुपी इस बार डिप्रिशिएट हुई थी, और काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हुई थी। और ये कहाँ तक डिप्रिशिएट हुई थी, इसका हाई हम देखेंगे तो 87 पॉइंट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हाई हमारा लगा था ये वाला, ये था 87.97। यानी कि इसको अगर हम 98 भी मान लें, अगर 88 मान लें, तो अगर 88 रुपीज अपना आईएनआर इस समय ट्रेड होता, क्योंकि माहौल है हर देश की करेंसी करेंसी वीक हो रही है, तो ये आपको जो लैंडेड कॉस्ट था, तब आपको जो फाइनल प्राइस था ये आपको 99,000 के करीब मिलता। अगर मान लीजिए कि 3322 रुपये अभी डॉलर चल रहा है स्पॉट मार्केट में, और हमारा करेंसी अगर जो अभी 85.3 है ये 88 होता, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता 10 ग्राम गोल्ड का
वो आप अपने सामने में देख सकते हैं, ये 99,303 के करीब होता, यानी कि हम लाख रुपए के करीब अभी क्रॉस कर चुके होते। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल यहाँ पे बिल्कुल डाउनसाइड गया, 80 से 60 की तरफ गया, और हमारी इकोनॉमी यहाँ पे और इकोनॉमी से स्ट्रांग है, और टेरिफ वॉर का फिलहाल फिलहाल हमें यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है 3 महीने का। इन सब काफी सारे कारणों से यहाँ पे आईएनआर अप्रिशिएट हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि एक आईएनआर से आपका कितना इम्पैक्ट आता है, यानी कि अभी 2.5 रुपए ऊपर रहता, 88 के करीब अगर रुपया रहता, तो ये जो कॉस्ट है अभी का, जो रेट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से ऑलरेडी 1 लाख के पार यहाँ पे सिल्वर रहता, यानी कि 99,000 के करीब गोल्ड प्राइसेस आपको ट्रेड कर रहा होता। और अभी जो प्राइसेस है वो रुपये के कारण यहाँ पे अप्रिशिएटेड है। तो मेरे ख्याल से अभी एमसीएक्स में या जो भारतीय सोना है वो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितना कि बाहर का सोना है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरीके से आईएनआर का इम्पैक्ट आता है। और आईएनआर के इम्पैक्ट में मैं बोलना चाहूंगी कि डॉलर के मुकाबले अगर वो 1 रुपए के करीब अप्रिशिएट होता तो लगभग 900 रुपए का फर्क जो है हमारे मार्केट में आ जाता है। यानी कि अगर 88 से 87 हुआ तो हमारा मार्केट जो है वो 1,000 रुपए नीचे की तरफ यहाँ से टूट जाता है। तो 1,000 रुपए के करीब का फर्क आ जाता है जब हमारी रुपी 1 रुपए डॉलर के मुकाबले 1 रुपए यहाँ पे अप्रिशिएट होती है, और डिप्रिशिएट होगी तो फिर 900 रुपए हमारा प्रीमियम जुड़ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है रुपी का डॉलर के अगेंस्ट और गोल्ड में किस तरीके से ये इसका इम्पैक्ट आता है। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक